हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती मल्टी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं रथ यात्रा के लिए जाने वाली हूँ और ये देखिए मैं रथ यात्रा में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये मेरा बेटा है, वो भी रथ यात्रा में जाने के लिए रेडी हो चुका है। वहाँ पे चंदन टिक्का वगैरह लगा दिया गया है। तो देख लीजिए, अब हम लोग यहाँ निकल गए हैं रथ यात्रा के लिए। फ्रेंड्स तो रथ यात्रा यहाँ पहली बार होने वाली है और इस रथ यात्रा में जो मंदिर का जो मेन मूर्ति है वो यही है फ्रेंड्स। और वहाँ पर इन्हीं का रथ यात्रा निकलने वाला है। और रथ यात्रा तो आप लोग जानते हो जगन्नाथ जी का निकलता है और जगन्नाथ जी तो विष्णु भगवान का ही रूप है। तो आप जान सकते हो फ्रेंड, आप जानते होंगे इनके लिए हाथी, घोड़ा, ऊँट सब तरह का पूरा एकदम मतलब कि कितना मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत सारा हाथी, घोड़ा, ऊँट सब आया हुआ था और इतनी भीड़ थी क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ जी का जो मंदिर है फ्रेंड वो मेरे ही घर के पास है। मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पर है। आप देख सकते हो कितनी सारी लेडीज़ है जो भजन कीर्तन करते हुए निकल रही हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, बाप इतना सब लोग झूम रहे थे, मत पूछिए। जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे अपने घर के पास से, तो मतलब मैंने भी रथ यात्रा में अपना पूरा सहयोग दिया। और जब घर से जब निकलने लगे थे तब हम लोग मतलब वहाँ से लेके जो रथ यात्रा के जो रस्सी जो होता है उसमें का रस्सी खींचते हुए जो हम लोग अपने घर के जगह से जो निकले हैं, समझिए फिर घर पर ही लाके मैंने वो रस्सी छोड़ा। क्योंकि इतना मतलब खींचते हुए हम लोग वो भी मतलब क्या कहूँ मैं, बीच में मुझे छोड़ने में बन ही नहीं रहा था। लेकिन आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी मोटी रस्सी है, देख सकते होंगे। यह देखिए, यह मैंने भी यहाँ पर वहाँ पर ये वाला जो आपको श्री राम जी का है वो वहाँ पर सबको जो जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं सबको ये वाला मिला था वहाँ पर पहनने को। तो अब मेरा हाल तो बेहाल हो गया था रस्सी खींचते खींचते। देखिए सभी लोग वहाँ सेल्फी वगैरह सब ले रहे हैं। और वो रथ जगन्नाथ जी का आपको रथ दिखाई दे रहा होगा, वो वहाँ पर बीच बीच में रोक रोक के एक बार बदर घाट में, उसके बाद फिर गाय घाट में, उसके बाद फिर मीना बाज़ार में, और उसके बाद घर पहुँचने के टाइम में जब सेंट्रल बैंक के पास, यहाँ 4 जगह उनकी आरती रोक रोक कर हुई थी। तो ये सब आरती में फ्रेंड्स इतनी भीड़ थी, मतलब कि आपको लाखों की संख्या में वहाँ पर आपको भीड़ दिख रही होगी। और पुलिस प्रशासन का भी पूरा मतलब कि फोर्स भरा पड़ा था, क्योंकि ऐसे में तो जानते हैं फ्रेंड के भगदड़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मतलब रस्सी खींचने का इतना भीड़ था। और मैंने भी सोचा कि ये तो एक्चुअली ये जगन्नाथ जी की यात्रा जो है ये तो पुरी में होता है, तो हम लोग तो उस समय वहाँ जा नहीं पाते हैं। तो जब यहाँ पे हम लोगों ने सुना कि रथ यात्रा यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा जो होती है, तो ये मंदिर में हमेशा भंडारा रात में होता था, सुबह में पूजा होती थी और रात में भंडारा होता था। बट इस बार पहली बार ये रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसके कारण हम लोगों ने जब हम लोग सुने कि हाँ ये रथ यात्रा होने वाला है, तो मेरे भी मोहल्ले की जो मेरी कुछ एक आध सहेलियाँ जो थी, फ्रेंड जो थी, वो बोली कि चला जाए आज, इस बार हम लोग भी पूरे इस पे सहयोग देते हैं और पूरा रथ यात्रा में हम लोग भी चलते। पहले तो हम लोग सोचे फ्रेंड कि आपस में बात किए कि हम लोग तो उतना दूर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड, मैं जब भी जाती हूँ बाइक से जाती हूँ, पैदल जल्दी चलती नहीं। और जिस दिन मैं मार्केट जाती हूँ अकेले या फ्रेंड लोग के साथ, तो ऑटो से ही जाती हूँ। तो पैदल चलने का जल्दी मतलब कि हो नहीं पाता है। तो हम लोगों को भी उतना पैदल चलने की आदत नहीं है। तो हम लोग पहले डिसाइड किए सब फ्रेंड मिलकर कि क्यों ना हम लोग फिर वहाँ से आ जाएंगे बदर घाट से पहले। यहाँ से पहले मतलब अपने सिटी से निकलते हुए पहले बदर घाट जाना था, बदर घाट से फिर गाय घाट जाना था, गाय घाट से फिर चैलीटार जाना था, उसके बाद फिर गुलजार बाग, गुलजार बाग से मीना बाज़ार, मीना बाज़ार से फिर आपको पश्चिम दरवाज़ा होते हुए फिर घर, मतलब कि जहाँ पे उनका स्थान है वहाँ पे आना था। तो उतना दूर हम लोग सोचे कि उतना दूर तो जा नहीं पाएंगे, इतना घूमना तो बाप रे पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आप तो भारी संख्या में भीड़ आपको फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितना इसमें भीड़ है। और देखिए मैं ये रस्सी पकड़ी हुई हूँ, ये आप देख सकते हैं रस्सी भी कितनी मोटी है। और ये रस्सी 2 तरफ से बटी हुई थी, एक तरफ पूरा जेंट्स का लाइन लगा हुआ था और एक तरफ पूरा लेडीज़ का लाइन लगा हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तो हाल बेहाल हो गया। मेरा तो मतलब कि
इस भीड़ में एक तो मुझे भीड़ से प्रॉब्लम होती है, भीड़ से एलर्जी है, और दूसरा कि मैं मतलब कि जब यहाँ कलश यात्रा भी होता है तो मैं उसमें मतलब कि जा नहीं पाती हूँ, कलश यात्रा में भी भीड़ के कारण। लेकिन ये रथ यात्रा सुन के ना फ्रेंड्स मेरे मन में थोड़ी सा लालच आ गई। वो आप देख सकते हैं, पीछे मेरी फ्रेंड खड़ी है, उसी के साथ मैं गई थी। तो मुझे लालच आ गया कि क्यों ना इसमें सहयोग, क्योंकि मुझे पूरी वाले भी रथ यात्रा में ना मुझे रस्सी खींचने का बहुत ही मन था। तो इस बार जब मैं सुनी, देखिए आप देख सकते हो मेरे घर के पास से निकलता हुआ ये पटन देवी का आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पटन देवी का है, आपको पटन देवी के पास हम लोग आ चुके हैं। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना इस रथ यात्रा में पूरा सहयोग दें, और मतलब छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग बदर घाट से होते हुए आ जाएंगे। फिर जब बदर घाट तक हम लोग पहुंच गए तब हम लोग के मन में थोड़ा सा लालच और बढ़ गया, तो सोचे कि चलो गाय घाट तक चले जाते हैं, गाय घाट से फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। और इसमें जितने भी लोग चप्पल पहन के गए थे, मतलब बहुतों का चप्पल टूट गया, तो किसी का चप्पल छूट गया। जब एक बार किसी का चप्पल छूट जाए और खुल जाता था ना, तो वो दोबारा पहनने के लिए लौट नहीं सकता था। इतनी संख्या में भीड़ थी कि वो चप्पल फिर कहाँ जाता तो पता ही नहीं चलता। तो मैं तो इतनी भीड़ पहली बार देखी थी फ्रेंड, इसीलिए मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतनी भीड़ में जा सकती। देखो फ्रेंड्स, ये गाय घाट के पास आके रोक के वहाँ पर आरती हो रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे गाय घाट पे रोक के आरती हो रही है। उनका पहले साज सजावट होता है, उसके बाद फिर आरती होती है। और मतलब हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि हम लोग कैसे इसमें जा सकते। लेकिन जब गाय घाट के पास पहुँचे तो सभी लोगों को लगा कि नहीं, क्यों ना गाय घाट। अब सब लोग वहाँ पर बोलने भी लगे कि अरे ये तो कभी होता भी नहीं है, चलो पहली बार हुआ, इसका आप लोग पूरा सहयोग दीजिए, क्यों आधा से जा रहे हैं। भगवान को जब लेके अपने उनके स्थान से निकले हैं तो उनके स्थान पर स्थापित करके ही, उनके स्थान पर रख कर ही आप छोड़िए। अब इस तरह के बात कोई बोल दे तो आप जानते ही हैं, हम लोग लेडीज़ को चाहे महिलाएं को तो ये मन में भ्रम बैठ जाता है कि फिर सही बात है, ऐसा कैसे छोड़ा जाए। तो फिर हम लोग सब सहेली मिलके, सब फ्रेंड मिलके सोचे कि सही बात है, जहाँ से लाए हैं उनको वहाँ तक तो कम से कम मतलब बैठा देना चाहिए, स्थापित करें। बीच रास्ते में किसी को छोड़ के चले जाना ये बिल्कुल सही नहीं होता है। लेकिन खैर ये रस्सी खींचते हम लोग हाल बेहाल हो चुका था फ्रेंड हम लोग। लेकिन हाँ, पानी वगैरह का भी व्यवस्था था, यहाँ जगह जगह पानी भी दिया जा रहा था। देख सकते फ्रेंड, सभी जेंट्स जो हैं वहाँ हरे राम हरे कृष्णा का भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ज़्यादातर पंडित जी जो हैं वहाँ के इस्कॉन टेम्पल के आए हुए हैं। इस्कॉन टेम्पल, पटना का इस्कॉन टेम्पल का वीडियो भी मैंने कुछ दिन पहले डाला है फ्रेंड, तो वो आप देखे होंगे कि वहाँ पे जो भी पंडित जी जो रहते हैं वही इस्कॉन टेम्पल के पंडित जी भी यहाँ पे आए हुए थे, तो वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। तो फ्रेंड वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ये जो आप देख भी रहे होंगे, जगन्नाथ जी की मूर्ति भी आपको दिख रही होंगी। और ये बिल्कुल विष्णु भगवान का ही रूप है, ये उन्हीं का, जैसे श्री कृष्ण भगवान है, अब आपको विष्णु भगवान है, ये सब क्या है, सब जगन्नाथ जी हैं। ये सब एक दूसरे का रूप ही है, बस नाम अलग है, सब रूप तो एक ही है। लेकिन हम लोग तो खैर, आप देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी मोटी रस्सी है और ये जेंट्स पकड़े। वहाँ पर मेरा बेटा भी पूरा सहयोग दिया, पूरा। मैं तो उसको बस इतना ही बोली थी कि थोड़ा सा रस्सी खींच लेना, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था कि मेरा बेटा मतलब तेजस इतना दूर तक पूरे घर से लेके उसके मतलब कि वो पूरा घूम करके घर आ सकता है, क्योंकि पैदल चलने में वो भी उतना माहिर है नहीं, क्योंकि पैदल चलने में उससे भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे तो लगा कि वो कोचिंग में चला गया है, क्योंकि वो बोला था कि 3:30 बजे से उसकी कोचिंग थी और कोचिंग में उसका पार्टी भी था, उसके सर पार्टी देने वाले थे। तो मुझे लगा तो वो तो इसमें जाएगा नहीं, मैं बस बोल चुकी हूँ, बस थोड़ा सा रस्सी पकड़ लेना, उसके बाद फिर अपने कोचिंग में चले जाना। लेकिन मुझे नहीं पता, जब मैं अचानक गाय घाट पहुँची तो देखी कि रस्सी खींचते हुए उसे, तब मैंने कहा कि आप तुम स्कूल कोचिंग नहीं गए? तो बोला नहीं मम्मी, इसे मुझे छोड़ के जाने का मन है। मेरा बेटा भी थोड़ा सा धार्मिक किस्म का है फ्रेंड, वो बड़ा वाला जो है, छोटा वाला भी है बट वो थोड़ा सा लड़कपन है, बचपन है उसमें। लेकिन बड़ा वाला जो मेरा बेटा है वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का, जो थोड़ा भगवान के प्रति उसको बहुत ज़्यादा आस्था और निष्ठा है। तो इसीलिए जब मैं देखी उसे तो मैं तो दंग रह गई कि वाह, हम लोग तो सोच रहे थे कि बदर घाट तक ही भगवान को
छोड़ के चले जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पर जगन्नाथ जी की मूर्ति अच्छी से देख रहे होंगे फ्रेंड, मतलब कि मनमोहक मूर्ति थी। उनकी मूर्ति को आप देखते तो लगता ही नहीं कि हम वहाँ से छोड़ के हट जाएं, इतनी मनमोहक मूर्ति थी। ऐसे तो कोई भी भगवान को आप देख लो फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन देखो मतलब कि जगन्नाथ जी को देख के लग रहा था काश मैं उनके पास ही बैठी रहूं। ये तो बोलने वाली बात है फ्रेंड। मेरे घर के बगल में है ये मंदिर, लेकिन फिर भी जाना आना ज़्यादा हो नहीं पाता, ज़्यादा आ नहीं पाते। देखिए फ्रेंड ये अब हम लोग आ गए हैं आपको ये सेंट्रल बैंक मतलब SBI बैंक के पास, और वहीं पर ये इनका लास्ट आरती होगा। और उसके बाद फिर मतलब कि वहाँ पे रास्ते में का लास्ट आरती होगा, और उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग इनके स्थान पर इनको स्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर उनका आरती हो रहा है पूरा। देखिए आरती की व्यवस्था वहाँ पर बैंक वालों के तरफ से ही की गई थी। तो कितने अच्छे से उनका भव्य आरती हुआ है वहाँ पर, बहुत अच्छे से आरती हुआ। हम लोग सब जगह रुक के चार पाँच जगह उनका आरती हुआ होगा फ्रेंड्स। हम लोग सब जगह रुक के उनका आरती किए थे। और यहाँ पर मेरा बच्चा भी एकदम थक के चूर हो गया था, और हल्की हल्की सी बारिश भी आप देख रहे होंगे। इतना शुभ समय लग रहा था कि मत पूछिए। और मेरा बेटा वहाँ देखिए थक के एकदम हारते हुए और थोड़ा आगे बढ़ते हुए आरती के लिए साइड होकर रुक रहा था। और अब हम लोग सबको यहाँ से फिर होते हुए घर की तरफ निकल जाएंगे उनका लास्ट। और इनका रात में पूरा भव्य भंडारा का आयोजन भी किया गया था। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SBI बैंक के पास। तो यहाँ पे लास्ट उनकी आरती हुई है। उसके बाद फिर जहाँ पे इनका स्थान है वहाँ स्थान पे रख दिया गया, और वहाँ पर उनकी आरती हुई। और उनके बारे में फिर देखिए ये जो मेन यहाँ से इनका स्थान से इनको यहाँ से ले गए, और यहीं पर भंडारा भी होगा। और यहाँ में उनका भव्य आयोजन किया गया था भंडारा का, और उनके बारे में बताया गया था कुछ मतलब पंडित जी, इस्कॉन टेम्पल के जो पंडित जी थे वो बता रहे थे कि आखिर जगन्नाथ जी की यात्रा क्यों की जाती है, और उनके बारे में कुछ बताया गया था। तो फ्रेंड्स हम लोगों को तो सुन के बहुत अच्छा लगा। और हम लोग इनके भंडारे में भी प्रसाद पूरा लाइन से लेके इनका भंडारा का प्रसाद हम लोगों ने ग्रहण किया। उस दिन मन में समझिए बहुत ही निष्ठा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और हो सके तो भगवान हम लोगों की सारी मनोकामना और आप लोग मेरे फ्रेंड्स की भी सारी मनोकामना पूरी करें। ओके फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।